तो आज हम बात करने वाले हैं सेकंड अपर रैंक डीमन डोमा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी शुरू होती है जहाँ सभी हासिरा इन्फिनिटी कैसल में चले जाते हैं एंड यहाँ सभी अलग अलग ग्रुप्स में बढ़ चुके थे। हाँ, सब अलग अलग हो चुके थे एंड यहाँ हम देखते हैं सिनोबू को और वो मिलती है डोमा से। डोमा को देखते ही सिनोबू पहचान जाती है कि ये वही है जिसने मेरी बड़ी बहन को मारा था। पर डोमा उससे बड़े प्यार से बात करता है। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, इस बंदे के अंदर कोई इमोशन नहीं है। हाँ, वो बात ऐसे करता है आपको लगता होगा, पर ये अंदर से बहुत ही घटिया इंसान है या डीमन है, सॉरी डीमन है। एंड डोमा उसे कुछ कहता उससे पहले ही सिनोबू अपनी स्वॉर्ड को उसकी आंख में घुसेड़ देती है, पर डोमा पर से कुछ खास असर नहीं पड़ता है। एंड फाइट होती है इन दोनों के बीच में। तभी फाइट के बीच में सिनोबू फील करती है कि वो अचानक से वीक होती जा रही है। शॉर्ट में बोलूं तो डोमा का जो ब्लड डीमन आर्ट है उसके बाद सांस लेना भी मुश्किल है। इसके बावजूद सिनोबू डोमा से लड़ रही थी। इस फाइट में सिनोबू काफी घायल हो चुकी थी, अब हिल पाने की हालत में भी नहीं थी। पर सिनोबू एक आखिरी बार फुल पावर से डोमा पे एक अटैक करती है, पर डोमा को उससे कुछ नहीं होता और फिर डोमा सिनोबू को हग कर लेता है। पर इस हग से डोमा सिनोबू को कंज्यूम कर रहा था, मतलब वो उसे सोख रहा था। तभी वहां कनाव आती है और वो देखती है डोमा लगभग सिनोबू को कंज्यूम कर चुका था। कनाव फौरन डोमा पे अटैक करती है, पर डोमा उसे डॉच कर देता है एंड ऐसे डोमा को अचानक से पता लगता है कि एक अपर रैंक डीमन मारा गया है और वो अपर रैंक डीमन था आकाजा। अगर आपको वो स्टोरी जाननी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देखो, ऑलरेडी इस पे वीडियो अपलोडेड है, तो जाओ देखो। एंड यार डोमा कहता है कि ये सुनकर मुझे काफी दुख हो रहा है, पर हम जानते हैं कि ये उसका एक फेक इमोशन है। तभी कनाव डोमा से कहती है, मैंने तुमसे बड़ा झूठा इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। एंड इट वॉज सरप्राइजिंग क्योंकि हमने कनाव को इतना बोलते हुए कभी नहीं देखा। डोमा यह सोचता है कि उसके ब्लड डीमन आर्ट का इस पे कोई असर क्यों नहीं हो रहा है। एंड सरप्राइजिंग, कनाव यहाँ सांस ही नहीं ले रही थी। कनाव यहाँ बहुत गुस्से में थी और डोमा पे लगातार अटैक करती है। पर यहाँ डोमा कनाव पर एक फाइनल अटैक करता है। तभी वहाँ एंट्री होती है इनोस्के की और इनोस्के कनाव से कहता है कि तुम अगर मर गई तो ये बात सिनोबू को पसंद नहीं आएगी। और डोमा कहता है, मैंने तो उसे खा लिया है। ये सुनकर इनोस्के एकदम भड़क जाता है और वो डोमा पे अटैक करता है। फाइट के बीच डोमा के हाथ में इनोस्के का वो मार्क्स आ जाता है एंड वहाँ इनोस्के को पता चलता है कि डोमा ही वो रीजन है जिसकी वजह से उसकी माँ मारी गई थी। उसकी मौत का कारण डोमा ही है। एंड अब इनोस्के और कनाव दोनों डोमा पे अटैक करते हैं एंड डोमा अपनी एक आइस डॉल क्रिएट करता है उनसे लड़ने के लिए और वो निकलने लगता है। डोमा यहाँ से निकलता है, उसी बीच वो अचानक से मेल्ट होने लगता है, मतलब पिघलने लगता है। उसके ऊपर किसी तरह के जहर का असर दिखने लग गया था एंड ये मास्टर प्लान था सिनोबू का। हाँ, सिनोबू पिछले 1 साल से विस्टेरिया फ्लावर कंज्यूम कर रही थी। विस्टेरिया फ्लावर्स वो फ्लावर्स है जिससे डीमन दूर भागते हैं। अब विस्टेरिया फ्लावर का असर होने लगा था क्योंकि डोमा ने सिनोबू को जब कंज्यूम किया तो उसके साथ उसने फ्लावर्स को भी कंज्यूम कर लिया। इसी मौके पे फायदा उठाने के लिए कनाव और उसके दोनों उस पर अटैक करते हैं। यहाँ कनाव अपने फाइनल फॉर्म का यूज करती है और तेजी से डोमा पे अटैक करती है, पर डोमा के सर को काटना इतना भी आसान नहीं था, भले ही वो काफी वीक हो चुका था। और यहाँ दूसरी साइड से उसके उस पर अटैक करता है और डोमा के सर को काटने की कोशिश करता है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और फाइनली डोमा के सर को काट देते हैं और फाइनली यहाँ सेकंड अपर रैंक डीमन मारा जाता है। पर यहाँ कनाव और इनोस्के दोनों काफी बुरी तरह से फिजिकली और मेंटली हर्ट हो चुके थे। इनोस्के अपनी माँ के बारे में जानकर काफी हर्ट हो चुका था और कनाव अपनी दोनों बहनों को खोकर। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। ओके गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं एंड ऐसे ही सपोर्ट करो ताकि मैं और वीडियोस लाते रहूं। थैंक यू।